देश की बच्चियों के मान सम्मान का आंदोलन है, उसको आप एक जाति विशेष से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये केवल एक जाति विशेष का नहीं है, ये देश का आंदोलन है, हर जाति समाज का, हर शहर का, हर प्रदेश का व्यक्ति यहाँ पर। सर, जिस आंदोलन को आप देश का आंदोलन बता रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ हरियाणा के ही पहलवान नजर आ रहे हैं, बाकी राज्यों के पहलवान। मैं कहाँ हूँ आपको नजर आ रहा हूँ? मैं कहाँ का नजर आ रहा हूँ आपको? भाई आप कहाँ के हो? छतरपुर से। ये छतरपुर से, मध्य प्रदेश से, और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और आप हरियाणा के तो बैठे बैठे बता रहे हो, और यहाँ राजस्थान के भी लोग हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कर्नाटक से आए हुए लोग हैं, तमिलनाडु से आए हुए भी लोग हैं, और यहाँ पर गुजरात के भी लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, यहाँ पर आप इधर चले जाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोग हैं, बिहार के लोग यहाँ पर, हर जगह उत्तर प्रदेश के लोग हैं यहाँ पर। तो ये जो है, ये बात मैं समझता हूँ, यहाँ कहने की बजाय आप लोगों को उन्हीं से पूछना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे हर प्रदेश का व्यक्ति है, तो पूरे देश का आंदोलन है, किसी एक का नहीं। उन्होंने किसान आंदोलन को भी बहुत सीमित करके बताया था, और लेकिन पूरे देश का आंदोलन था। CA/NRC का आंदोलन भी बहुत सीमित करके बताया था, वो भी पूरे देश का आंदोलन था। तो ये पूरे देश का आंदोलन है। बेटियों का मान सम्मान किसी जाति विशेष का, किसी प्रदेश का नहीं है, पूरे देश का मान सम्मान की बात है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि 12 साल से पहलवान चुप क्यों थे, अब जाकर बोले हैं। 12 साल से नहीं बोल पाए, इसमें भी सरकार ही दोषी है कि सरकार का अन्याय और अत्याचार और उसका दबाव इतना रहा कि कोई भी उनके खिलाफ बोल नहीं पाया। ये जो हमारी बच्चियां हैं, इनको सब लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि किन्होंने हिम्मत करके कम से कम आज तो बोली हैं, बताया तो है कि हमारे साथ ये होता है, और इसको अगर सरकार चाहे तो इसकी गंभीरता को समझे, तो इसकी गहराई में जाके डिटेल में जांच कराए, तो पता लगेगी केवल ये तो बच्चियां बोल रही हैं, और कैसे इतने लोग हैं जो बोल भी नहीं पा रहे होंगे। अभी जैसे यहाँ हो रही थी, करीब 70, 80 या 90 बच्चियां हैं जिनके साथ हो रहा है, वो बोल भी नहीं पा रही क्योंकि उनका भविष्य जो है वो भी दांव पे लगा हुआ है। तो इन सारी चीजों को, गंभीरता को समझते हुए इसकी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कहां कहां किस किस स्तर पर यह अन्याय हो रहा है, किन किन के साथ में हो रहा है। बच्चों को, पहलवानों को, ये जितने भी खिलाड़ी हैं, ये तो हर कोई सुनने में आता कि खाने को प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता, ट्रेनिंग भी उनको प्रॉपर तरीके से नहीं होती। ये तो उनका अपना जज्बा है, देश के प्रति उनकी ये भावना है कि वो चाहते हैं बेहतर से बेहतर करें, इसलिए वो मेडल लेकर आते हैं, देश का सम्मान बचाते हैं, ऊंचा करते हैं मान सम्मान। सर, अभी जांच के लिए टीम तो बना रखी है सर, अभी किसके लिए जांच तो चल रही है सर? कहाँ जांच चल रही है? इस एक महीने में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो FIR हुई है, और अभी भी आप यहाँ सुन रहे हैं कि 7 लड़कियों की बात है, लेकिन FIR 2 हुई है। FIR तो और भी ज्यादा होनी चाहिए थी। इसके अलावा जब भी FIR हुई है, उसके बाद लगभग 20-22 दिन हो चुके हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है? क्या 161 के बयान लिखे गए हैं? क्या किसी और से पूछताछ की गई है? क्या लड़कियों का 164 का बयान लिखा गया है? मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दर्ज होता है वो हुआ है क्या? मुझे नहीं लगता कि अभी तक हुआ है। तो क्या इन्वेस्टिगेशन है? नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो गया। ये आप उस ईमानदारी को समझिए कि बच्चियों ने पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि वो सही हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि ठीक है नार्को टैक्स हो जाए हमारा भी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उससे बढ़ के बात, शायद कोई भी कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति इतने आगे बढ़ के कहने की हिम्मत नहीं कर सकेगा जो उन बच्चियों ने कही है कि न केवल नार्को टेस्ट हमारा करवाओ, बल्कि उसको डायरेक्ट उसका टेलीकास्ट करवाओ, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सुपरविजन में वो नार्को टैक्स होना चाहिए। हिम्मत है तो करके दिखाओ ना, हिम्मत है तो करके दिखाओ ना। अब तो सर ब्रजभूषण भी तैयार है ना नार्को टैक्स के लिए, करवाओ उसका नार्को टैक्स। दिनेश फोगाट कह रही कि न्याय में देरी हो रही है। इससे ज्यादा और क्या होगा? अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई प्रॉपर तरीके से। FIR होने के बाद तो इन्वेस्टिगेशन में देरी हो ही रही है, न्याय में देरी हो ही रही है। मोदी जी व्यस्त है सर, नए संसद भवन। हाँ बिल्कुल, मोदी जी व्यस्त है। मोदी जी हमेशा व्यस्त ही रहेंगे। उससे पहले चुनावों में व्यस्त है, अब यात्रा करने में व्यस्त है, फिर फीता काटेंगे संसद का, फिर कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन काम की बात कुछ नहीं होगी। सब वो एक गद्दार के नाम संसद का नाम रखा है। मोदी के अधिकार क्षेत्रों से बाहर है। क्या है? मोदी के अधिकार क्षेत्रों से बाहर है न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन करना। नहीं, एक बात सुनिए कि अभी तक जो सुनने में आ रहा है कि राष्ट्रपति महोदया को उसमें जो है इनवाइट नहीं किया गया है, तो देश का प्रथम नागरिक और सरकार का कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति। और संसद का जो भी सत्र शुरू होता है राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। आप उद्घाटन में नहीं बुला रहे, तो आप संविधान का और राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? 28 तारीख वीर सावरकर की जयंती है। वो अपने ही
चिन्हों के हिसाब से काम करेंगे, जो उनके सांकेतिक हैं उनके हिसाब से काम वकील करेंगे। साहब क्या लग रहा है किस तरफ जा रहा है ये आंदोलन? मुझे पता नहीं, आप पता होगा, आप पता लगाओ कि आंदोलन किस तरफ जा रहा है। हम तो लड़ते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम जीत हासिल नहीं करेंगे, हम तो लड़ते रहेंगे। 2024 के इलेक्शन पर इसका असर पड़ेगा क्या? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, इसमें क्या शक है। बड़े भाई साहब सुनो। अब आप लोग क्या करेंगे आगे, क्या है कार्यक्रम? जो कार्यक्रम हमारे बड़े बुजुर्गों ने खा पंचायतों ने दिया है कि आज कैंडल मार्च है, और मानते हैं आप? सामाजिक ताने बाने के लिए सब चीज समाज में जरूरी होती है। आपसी भाईचारे नहीं, आपसी भाईचारे के लिए सब चीजें जरूरी हैं। आपसी भाईचारा जब बना रहेगा वह सब चीजें मानी जाएंगी। जहाँ आपसी भाईचारा बिगड़ेगा वहाँ कोई चीज अमान्य नहीं होगी। कांड हुआ था आपके भाई बहन के, वही खाप का फैसले थे, क्या रहा उसमें? खाप का फैसला हमने कभी भी इस तरह से नहीं माना कि भाई जहाँ आपसी भाईचारा बिगड़ने का मामला, जहाँ आपसी भाईचारा बना रहेगा वहाँ सब समाज आपस में काम करे। जहाँ आपसी भाईचारा नहीं बनेगा वहाँ हम लोग अपने साथियों के साथ खड़े रहेंगे। भीम आर्मी तो अपने असूलों के लिए जानी जाती है। नहीं, आज भी अपने असूलों पे ही खड़ी हुई है। आज भी अपने असूलों पे ही खड़ी हुई है। आप पंचायत का समर्थन कैसे कर रहे हैं? नहीं, हम किसी का कोई समर्थन या किसी का विरोध नहीं कर रहे। ये पहलवान भाई वहाँ पे गए थे। आपसे चलेगा संविधान? संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा। खाप का फैसला क्या? नहीं, खाप का फैसला नहीं, ये जो आंदोलन कैंडल मार्च की बात है, ये उस विषय पे है। कोई हार जीत का फैसला खाप नहीं कर रही। इनकी गिरफ्तारी का फैसला कानून के माध्यम से हो रहा है। कानून के माध्यम से ही FIR हुई है, कानून के माध्यम से ही वो लोग जेल जाएंगे। भीम आर्मी काफी एक्टिव है इस आंदोलन में, क्या वजह? ये सामाजिक लड़ाई है। भीम आर्मी की पहचान लोगों की मदद करने के लिए है। पूरे देश भर में भीम आर्मी इन्हीं कामों के लिए जानी जाती है। भीम आर्मी का प्रथम काम यही है कि लोगों की, बहनों भाइयों की मदद के लिए पूरे देश भर में काम निरंतर करती रहती है भीम आर्मी। गोहाना कांड हुआ था हरियाणा में, तब कोई लोग नहीं आए थे, क्या वजह? नहीं, गोहाना कांड में जब जो सामाजिक संगठन थे वो 8 वहाँ, साल वो लोग जनता मंदिर पर आंदोलन। पुराने मुर्दों को मत उखाड़ो। अरे सबको बोले एक साथ रहे, अलग अलग क्यों जरूरी है सर ब्रिजभूषण शरण सिंह के जैसे लोगों का गिरफ्तार होना? सर देखो, ये आज का डिसीजन एक बेंचमार्क डिसीजन, अगर गिरफ्तारी हो जाए तो बेंचमार्क डिसीजन रहेगा। क्योंकि देश की जो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, देश का गौरव अगर न्याय के लिए सड़कों पे है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए जो उपेक्षित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनके लिए कितना संघर्ष होता होगा अपने न्याय के लड़ने के लिए। FIR के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ा है। तो ये व्यवस्था सभी के लिए बराबर है भारत में। आज ये नहीं है कि 75 साल हो गए हैं तो किसी के लिए कुछ है और हमारे लिए कुछ है। जैसे हम परेशान रहते हैं, आज ये भी देख रहे हैं ना कि ये भी ऐसे परेशान है न्याय के लिए। तो सर आपको लगता है कि सरकार बचाने की कोशिश कर रही है? 100% सरकार के संरक्षण में सारा खेल हो रहा है। सरकार ही बचा रही है, सरकार के संरक्षण में ही सारा काम हो रहा है।